औलिया कराम की सरजमीन मुल्तान लिए चलते हैं। वैसे तो मुल्तान का सोन हलवा भी बड़ा मशहूर है, लेकिन एक और चीज़ है जो मशहूर हो गई है। अब वहाँ पे एक ऐसी चीज़ मशहूर हो रही है कि जिसको आप कहते हैं रोबोट। और ये रोबोट तैयार किया है मुल्तान के शहरी सैयद उसामा अजीज़ ने, और वो भी 3D प्रिंटर की मदद से। अब ये अभी तो फ़िलहाल पानी पिलाने पे इसको लगाया हुआ है, रोबोट जो है वो पानी पिला रहा है, लेकिन आगे जाके इससे क्या क्या काम लिया जाएगा और क्या इसका मकसद है बनाने का, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है खुद सैयद उसामा अजीज़ से, जो अपने रोबोट के साथ मौजूद है। उसामा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि कब से आप ये बना रहे हैं और क्या आइडिया है इसके पीछे, कितना वक्त लगा आपको ये बनाने में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में शामिल किया और उसका हिस्सा बनाया। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये 3D प्रिंटेड रोबोट है, 3D प्रिंटर की मदद से इसको बनाया गया है, और ये मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1 सितंबर 2019 में। तो अब ऑलमोस्ट इसे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और इसके लिए जो है इसको बनाने में 2 साल से ज़्यादा लग गए। अब इसमें जो खासियत है वो ये है कि इसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के रोबोटिक आर्म्स हैं, जो कि बिल्कुल ह्यूमन आर्म्स की तरह इसकी मूवमेंट्स हैं। और इसके अलावा इसके नेक के जो जॉइंट है उसके अंदर भी बिल्कुल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसको आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि वो ह्यूमन की तरह उसकी भी मूवमेंट्स हैं। और अभी ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, अभी इसकी कुछ चीज़ें जो हैं अपग्रेड्स इसके साथ साथ चल रहे हैं, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और बिल्कुल मैंने वो एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये वाटर जो है वो, उसमें एक कोल्ड ड्रिंक जो है वो सर्व कर रहा है। तो वो बेसिकली एक डेमो था इसका, ये दिखाने के लिए कि इसकी कैपेबिलिटीज़ के ये रोबोट क्या कर सकता है। सही। तो असल उसका पर्पस वो नहीं है, वो एक डेमो था जो कि दिखाने के लिए। अभी इसको मैं मज़ीद चीज़ों के लिए, इसको एप्लीकेशंस के लिए आपने उसामा ये तो बता दिया कि ये इसकी जो है मूवमेंट ये करके दिखाएंगे इसकी कि क्या क्या मूवमेंट ये भाई साहब कर सकते हैं? जी, ये मैंने डेमो तो अभी रिकॉर्ड इन फ्रेम की वजह से अभी हमने इसका पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन ये कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एल्बो, अगर आप फ्रेम में बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये इसकी एल्बो की मूवमेंट्स हैं। यहाँ पे मोटर है जो कि इसको ह्यूमन एल्बो की तरह मूव होती है। इसी तरह अगर आप इसके रिस्ट में देखेंगे तो इसके रिस्ट की भी 2 एक्सेस हैं, जैसे हम अपना रिस्ट मूव करते हैं 4 आर्म से, और इसी तरह ये इसका रिस्ट में एक और एक्सेस है, जिस तरह ये हाथ हम जिस तरह मूव करते हैं अपना हाथ, ये उसी तरह मूव करता है। इसी तरह इसकी जो फिंगर्स हैं ये सारी इंडिपेंडेंटली मूव हो सकती हैं, और ताकि ये चीज़ों को अच्छी तरह ग्रिप कर सके और चीज़ें स्लिप ना हो इसके हाथ से, तो ये इसके ऊपर रबर टाइप मटेरियल इंस्टॉल हुआ है ताकि ये होल्ड कर सके अच्छे तरीके से। अच्छा। और ये इसका जो थंब की रोटेशन है ये भी है, ताकि चीज़ों को ये मूव कर सके, जैसे तरह हमारा करता है उसी तरह ये भी मूव करता है। ठीक है। 2 एक्सिस में। इसके अगर हम शोल्डर की बात करें तो इसके अंदर भी 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमारा ह्यूमन का शोल्डर मूव करता है। सही है। और ये हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं ना फैसल, हाँ, कि किस तरह से ये रोबोट मूव करता है। चलें जी, ये वैसे तो सामान हमें डिटेल बताइए, लेकिन जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गिलास रोबोट ने उठाया और ये बॉटल भी पकड़ा है और फिर बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है उन खवातीन के जो घर के काम नहीं करती। वो कहती हैं कि हमारे पास ऐसा रोबोट होना चाहिए ताकि ये दीगर बाकी भी काम का वास्ता प्लीज़ यार उसामा ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये रोबोट घर के तो जैसे कि मैं का भी पूरा इरादा हो चुका है कि सफाई सुथराई वगैरह मेरे ख्याल से अब इसी से करवाएंगी, और डांट फिटकार झिड़क की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। टाइम पे काम वाले जो है आ रहे हैं नहीं आ, और ये अच्छी बात है, आगे से जवाब नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा हम इस रोबोट को कौन कौन से मजीद काम करता देख सकते हैं? जी, एक और चीज़ जो मैं इसके बारे में बताता चलूँ वो ये है कि ये एक जनरल पर्पस रोबोट है। जनरल पर्पस से मुराद यही है कि हम इसको किसी भी एप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि वो डेमो की अभी हमने बात की, आपने देखा भी कि वो पानी या जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसको वो ग्लास में डाल रहा है और वो आपके सामने पेश कर रहा है। इसी तरह ये तो एक डेमो एग्जाम्पल थी, इसका जो पर्पस है, इसके बनाने का जो मकसद है वो इससे बहुत बड़ा है। अच्छा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेडिकल फील्ड है जिसमें रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इस तरह के रोबोट्स वहाँ पर बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो इंडोर कमर्शियल स्पेसेस हैं जिसमें होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, बैंक्स हैं,
शॉपिंग मॉल्स हैं, इवन इन सब जगहों पर, इवन जो हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, हमारे पास जापान है, वहाँ पर तो रोबोट्स काम कर रहे हैं इस तरह की इंडोर स्पेसिस पे। तो यहाँ पर एक पाकिस्तान में और इस जगह पर एक ये गैप था जो मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा कि हम एक हार्डवेयर रोबोटिक्स के ऊपर मैं काम करूँ और इसको यहाँ पर किया जाए। सही है। तो इसको कितने दिन में तैयार किया गया और लागत खर्चा कितना लगा? खर्चा कितना आया इस पे? जी, इसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि मैंने 1 सितंबर 2019 से इसको बनाना शुरू किया था और मैंने एक फिंगर जॉइंट से इसको बनाना शुरू किया था। सबसे पहले बिल्कुल उंगली का एक इसका जॉइंट बनाया था मैंने, और वहाँ से होते होते फिर रेस्ट, फिर एल्बो, फिर शोल्डर, फिर दूसरा हाथ, और फिर अब ये बॉडी की फॉर्म में, और अभी ऑन गोइंग है। अच्छा, इसके अंदर जो एक्सपेंस है वो मैंने उस वक्त जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी बनाई थी वो थी राउंड अबाउट 15 लाख, और उसमें 3D प्रिंटर और उसके फिलामेंट्स और उसके जो मटेरियल आता है प्लास्टिक का, फिर इसकी जो मोटर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, इसके सेंसर्स हैं, इन सारी चीज़ों की एक कंबाइंड कॉस्ट मिलाकर जो था वो राउंड अबाउट 15 लाख था। तो अभी ऑन गोइंग है, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ तक इसके ऊपर एक्सपेंसेस आ चुके हैं विद इन 2 ईयर्स, और उम्मीद है कि ये जो मेरी एस्टिमेशन है उसके अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसामा, रोबोटिक्स जो है दैट्स टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ख़ासतौर पे बच्चे जो हैं वो बड़े इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, फ्रॉम गेमिंग टू सर्विंग अ ड्रिंक इन द रेस्टोरेंट टू डूइंग द अदर थिंग्स। इवन अब तो एज अ वॉर वेपन जो है वो रोबोटिक्स का बड़ा अहम किरदार है। हमने अभी हाल ही में एक रोबोट डॉग भी देखा है जो कि मुख्तलिफ बैटल फील्ड्स में उसका काम ये होता है कि वो जो सुरंग होती है, बारूदी सुरंग, उसको डिटेक्ट करे। तो पाकिस्तान में रोबोटिक्स का क्या फ्यूचर देखते हैं? हमारे बच्चे इसकी तरफ उनकी कितनी इंक्लिनेशन है? हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको कितना पढ़ना चाहते हैं? और ख़ास तौर पे हमारे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रोबोटिक्स एज अ कोर्स ऑफ़र करती हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री रोबोटिक्स में भी बहुत रिसर्च हो रही है, और आर्मी के लिए या मिलिट्री के लिए जो रोबोट्स हैं उनकी बड़ी अहमियत है, और पूरे दुनिया में इस पे काम हो रहा है, शुरू हो गया, इवन रशिया में, अमेरिका में। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने कहा कि बच्चों के हवाले से कि उनमें जो इंटरेस्ट है रोबोटिक्स का, वो बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसके ज़रिए स्टूडेंट्स, बच्चे, यंग जो टैलेंट है पाकिस्तान का, वो अगर इस तरफ राग़िब होता है कि हम भी रोबोट बनाएं, मेरे इस प्रोजेक्ट से ही इंस्पायर होकर अगर बहुत से लोग आ जाते हैं कि हम भी रोबोटिक्स में जाएं, इस तरह की चीज़ें बनाएं, साइंस और ऑटोमेशन के ऊपर काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा, एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी हमारे यंगस्टर्स को कि किस तरफ उन्होंने सोचना है। अच्छा, एक पॉइंट और सिर्फ मैं छोटा सा ही बताऊँगा कि इसमें ये 3D प्रिंट होने से फ़ायदा क्या है कि ये इसी से लिंक्ड है पॉइंट। इसका फ़ायदा यह है कि अब क्योंकि 3D प्रिंटेड है और इसकी सारी इसको डिज़ाइन मैंने खुद किया है सारा, तो उसकी फाइल्स मैंने सिर्फ रिलीज़ करनी है, और जिसके पास भी 3D प्रिंटर है वो इसको रिक्रिएट कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो इस तरह ये जो यंगस्टर्स, जो बच्चे हैं, वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़ा अच्छा है कि हमारी यंग जनरेशन माशाल्लाह ऐसे काम कर रही है, हमारा नाम रोशन करिए। बेहद शुक्रिया उसामा, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये देखें, इस तरह के होते हैं पढ़े लिखे, और इस तरह के होते हैं वो नौजवान जिन्होंने घरों में रह के बिना बड़ा कुछ कर लिया होता है।